गुड इवनिंग फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल। तो जैसे कि आप लोग जानते हैं कि पाकिस्तान वर्सेस न्यूजीलैंड या न्यूजीलैंड वर्सेस पाकिस्तान जो भी कहो, ये सीरीज़ चल रही है अभी फ़िलहाल 5 T20 मैचेस की श्रृंखला, जिसमें आज दूसरा T20 मुकाबला ड्यूनेडिन में खेला गया है और वो मुकाबला एज़ यूजुअल न्यूजीलैंड ने जीत लिया है। न्यूजीलैंड ने यह मुकाबला 5 विकेटों से जीत लिया है और बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से जीत लिया है। इतना ज़बरदस्त तरीके से जीत लिया है कि पाकिस्तान को अब तो ये शक होने लगा है कि पाकिस्तान को क्रिकेट खेलना आता भी है या नहीं। इस तरीके से जीता है न्यूजीलैंड ने पाकिस्तान से ये मुकाबला। न्यूजीलैंड ने इस मैच में पहले बैटिंग करते हुए 137 रन बनाए थे, 5 विकेट सॉरी माफ़ कीजिए, पाकिस्तान ने इस मैच में पहले बैटिंग करते हुए 9 विकेटें खोकर 135 रन बनाए थे। और वो टारगेट चेस करने जब न्यूजीलैंड उतरी तो न्यूजीलैंड ने 13.1 ओवर, महज 13.1 ओवर में यह टारगेट चेस कर लिया अपने 5 विकेटें खोकर। बहुत ही ज़बरदस्त बैटिंग की और सबसे ज़बरदस्त धुलाई जो हुई है वो उनके नंबर 1 प्रीमियम फास्ट बॉलर, जो कि दुनिया का बहुत ही खतरनाक बॉलर मानते हैं, जिसे कुछ लोग तो उसे बुमराह से बेटर, स्टार्क से बेटर मानते थे, उसकी धुलाई हुई। एक ही ओवर में 26 रन, 4 छक्के दिए उसने, एक ही ओवर में 4 छक्के। हाँ, तो देखिए ये क्या किस किस्म का बॉलर है। और उस बॉलर का नाम है शाहिन शाह अफरीदी। शाहिन शाह अफरीदी उर्फ सोफ़ा। सोफ़े को तो आज टीम साइफर्ड ने पूरा का पूरा फाड़ के रख दिया है। ये मुकाबला न्यूजीलैंड ने ज़बरदस्त तरीके से जीत कर इस सीरीज़ में 2-0 से बढ़त ले ली है। अब 5 मैचेस की श्रृंखला में न्यूजीलैंड 2-0 से आगे है। आइए आप देख लेते हैं इस मैच में किस तरीके से बैटिंग की है दोनों टीमों ने। तो पाकिस्तान की पहली बैटिंग थी, जिसमें पाकिस्तान की तरफ से उनके विकेट कीपर मोहम्मद हारिस और हसन नवाज़ ओपनिंग आए थे। मोहम्मद हारिस 11 रन बनाए, 10 गेंदों में 2 चौके लगाए। हसन नवाज़ लगातार दूसरा मुकाबला है, अपना खाता भी नहीं खोल पाए, 0 पर आउट हो गए 3 गेंदों में। सलमान आगा उनके कप्तान, बंदे ने अच्छी बैटिंग की, 4 चौके 3 छक्के लगाए, 28 गेंदों में 46 रन। T20 के हिसाब से ये बहुत ही ज़बरदस्त बैटिंग कहूँगा मैं। जी हाँ, ज़बरदस्त बैटिंग है, पाकिस्तानी खिलाड़ी है लेकिन अच्छी बैटिंग की है। कम से कम मोहम्मद रिजवान और वो घंटे का बाबर आजम, इन दोनों के लिहाज से तो बहुत ही ज़बरदस्त बैटिंग की है इसने। और जो भी लोग इसको तनकीद कर रहे हैं पाकिस्तान में, उन लोगों को क्रिकेट की कोई समझ ही नहीं है। जो लोग चाहते हैं कि इनको बाहर निकाल के उनको लाओ, अरे लाओ, तुम लोग बिंदास लाओ इन लोगों को। हाँ, तुम्हारे घंटे का किंग बाबर आजम और वो लेगवान मोहम्मद रिजवान को, इन दोनों को वापस लेके आओ और फिर टीम की हालत देखो। ये जो 135 बने हैं ना, 75 रन भी नहीं बनेंगे अगर उन दोनों को तुम लोगों ने वापस लाया इसकी जगह पे तो। खैर, अब आगे बढ़ते। इरफान खान 11 रन बनाए 9 गेंदों में। खुशदिल शाह 2 रन 2 गेंदों में। शादाब खान 26 रन 14 गेंदों में, 2 चौके 2 छक्के। अब्दुल समद 11 रन 7 गेंदों में, 1 छक्का। जहांदाद खान 0 रन 2 गेंदों में। शाहीन शाह अफरीदी ज़बरदस्ती का ऑलराउंडर, ज़बरदस्ती खुद को ऑलराउंडर समझने वाला खिलाड़ी है ये। पता नहीं ये मतलब क्या समझता है खुद को। नॉट आउट रहे 22-14 गेंदों में, 2 चौके और 1 छक्का। अरे ऐसी बैटिंग के बलबूते पर अगर ये खुद को ऑलराउंडर समझता है तो हमारे तो मोहम्मद शामी, जसप्रीत बुमराह ये तो कब के ऑलराउंडर बन चुके होते। जसप्रीत बुमराह ने तो है वर्ल्ड क्लास बॉलर है इंग्लैंड के स्टुअर्ट ब्रॉड, टेस्ट क्रिकेट के एक ही ओवर में उसको 35 रन ठोक डाले थे। तो उसने भी खुद को ऑलराउंडर समझना चाहिए। टेस्ट क्रिकेट में तो उसके हाफ सेंचुरी भी है, तो उसने भी खुद को ऑलराउंडर समझना चाहिए। लेकिन नहीं, जसप्रीत बुमराह उसका वो समझता है कि उसका प्रीमियम मतलब पहला उसका जो काम है वो है, उसको जो प्रायोरिटी देनी है वो है बॉलिंग पे, इसलिए वो अपनी बॉलिंग पे ही ध्यान देता है। बैटिंग जब उसको मिलेगी तब कर लेता है बैटिंग, लेकिन अपने बॉलिंग पे ही ज़्यादातर वो ध्यान देता है। वे उसी तरह मोहम्मद शामी अपने बॉलिंग पे ही ध्यान देते हैं। जब उनको मौका मिले बैटिंग कर लेते, लंबे लंबे छक्के, लंबे लंबे शॉट्स वो भी लगा सकते हैं, लेकिन उन्होंने कभी खुद को ऑलराउंडर करके पोर्ट्रे नहीं किया। जैसे ये पाकिस्तानी लोग खुद को ऑलराउंडर, एक चौका मारा, हाँ ये हो गया हमारा ऑलराउंडर, ऑलराउंडर करके उसको पोर्ट्रे कर दिया। ये इस तरीके के घंटे लोग हैं ये पाकिस्तान के। हारिस रऊफ रन आउट हो गए, 1 रन 1 बॉल पे। तो इस तरीके से पाकिस्तान ने अपने निर्धारित 15 ओवरों में 135 बनाए, 9 विकेटें खोकर। ये मैच 15 ओवर का इसलिए रहा क्योंकि इस मैच में बारिश हो गई थी, थोड़ी देर से शुरू हुई थी, इसलिए 5-5 ओवर दोनों इनिंग से कम कर दिए और 15-15 ओवर का ये मैच रखा गया था। 15 ओवर में 135 रन, अच्छा स्कोर था 9 के रन रेट से।
और ये टारगेट डिफेंड हो सकता था, लेकिन जहाँ पाकिस्तान जैसी फालतू बॉलिंग हो तो ये टारगेट क्या कोई भी टारगेट डिफेंड नहीं हो सकता। देखते हैं अभी न्यूजीलैंड की बॉलिंग। न्यूजीलैंड की तरफ से जेकब डफी 3 ओवर में 20 रन 2 विकेट। जकारी फोक्स 3 ओवर 32 रन कोई विकेट नहीं। बेन सीरिस 3 ओवर में 23 रन 2 विकेट। जेम्स निशम उसने 3 ओवर में 26 देकर 2 विकेटें ली है। इसके अलावा इस सोडी 2 ओवर में 17 रन 2 विकेटें ली उसने। और कप्तान माइकल ब्रेसवेल 1 ओवर 14 रन कोई विकेट नहीं। अब इस स्कोर का पीछा करने उतरी न्यूजीलैंड की टीम। पहला ओवर तो उनका मेडन रहा। शाहीन अफरीदी ने पहले ओवर में मेडन डालकर अपने प्रशंसकों को बहुत ही खुश किया और वो लोग बहुत ही चौड़े होने लगे। शाहीन इज़ बैक, शाहीन इज़ बैक, ईगल इज़ बैक, इसका करके मतलब कमेंट्स आने लगे थे सोशल मीडिया पे। लेकिन जैसे ही पहला ओवर होने के बाद दूसरा ओवर जब मोहम्मद अली ने डाला, इतनी ज़बरदस्त कुटाई हुई है उसकी फिन एलन की तरफ से। और उसके बाद शाहीन शाह अफरीदी इसने भी पहला ओवर डाला। इसने 26 रन पहला ओवर मेडन डाला। उसके बाद तीसरा ओवर यानी कि खुद का दूसरा ओवर डालने है तो उसमें उसने 26 रन दिए। तो पहले ओवर में मेडन, दूसरे ओवर में 24, तीसरे ओवर में 26। 3 ओवर में न्यूजीलैंड ने 50 रन बना लेते, बावजूद इसके कि पहला ओवर मेडन था। पहला ओवर मेडन होने के बावजूद 3 ओवर में 50 रन उन लोगों ने बना लिए थे। और इस तरीके से न्यूजीलैंड ने पहले 3 ओवर में ही अपनी जीत की नींव डाल दी थी और जीत के मजबूत दावेदार बन गए थे। इसके अलावा उनका पहला विकेट 66 पे गिरा, लेकिन फिर भी वो लोग रुके नहीं। 4.4 ओवर में 66 रन और पहला विकेट उनका गिरा। लेकिन उसके बाद फिर 87 पे दूसरा, 91 पे तीसरा गिरा। मार्क चैपमैन भी आउट हो गया जल्दी। लेकिन इसके अलावा 97 पे चौथा विकेट भी गिरा उनका। लेकिन उसके बाद 132 पे पाँचवा गिरा और इस तरीके से न्यूजीलैंड ने यह मैच जीत लिया। टीम साइफर्ट 45 बने 22 गेंदों में 3 चौके 5 छक्के। फिन एलन 16 गेंदों में 38 रन, 1 चौका 5 छक्का। ज़बरदस्त ओपनिंग दिलाई और मैच को पूरी तरह से न्यूजीलैंड के काबू में कर लिया था उन्होंने। मार्क चैपमैन आज कुछ खास कर नहीं पाए, 1 ही रन बनाए 6 गेंदों में। डैरिल मिचेल 14 रन 14 गेंदों में 1 चौका। जेम्स निशम 5 रन 4 गेंदों में 1 चौका। मिचेल हे उनके विकेट कीपर नॉट आउट रहे 21, 16 गेंदों में 1 चौका 1 छक्का। और माइकल ब्रेसवेल उनके कप्तान 5 रन 2 गेंदों में 1 चौका उन्होंने भी लगाया। अगर पाकिस्तान की बॉलिंग की बात करें तो हंसी के अलावा कुछ भी नहीं आएगा आपको ये देख के। शाहीन शाह अफरीदी 3 ओवर में 1 मेडन 31 रन कोई विकेट नहीं। ये उनका ईगल है, ये उनका प्रीमियम फास्ट बॉलर है, ये नंबर 1 बॉलर है, वर्ल्ड क्लास बॉलर है। अब पता नहीं इसको और क्या क्या बोलते रहेंगे। जसप्रीत बुमराह से बहुत ही बेटर है। जसप्रीत बुमराह इसके आसपास भी नहीं लगता। इनके जो है वो क्या उसका नाम है, अब्दुल रज़ाक ने ये कहा था, शाहीन शाह अफरीदी इज़ बेटर दैन जसप्रीत बुमराह उसके आसपास भी नहीं लगते। बराबर ही कहा था तूने, जसप्रीत बुमराह उसके आसपास भी नहीं लगता है, क्योंकि जसप्रीत बुमराह ने कभी ऐसे इस तरीके का धुलाई कुटाई नहीं की खाई है। मोहम्मद अली 2 ओवर में 34 रन 1 विकेट। खुशदिल शाह 3 ओवर 16 रन 1 विकेट। हारिस रऊफ़ 3 ओवर 20 रन 2 विकेट। जहांदाद खान 1.1 ओवर में 23 रन 1 विकेट। और शादाब खान 1 ओवर में 10 रन कोई विकेट नहीं। इस तरीके से न्यूजीलैंड ने ये मुकाबला अपने नाम कर लिया 5 विकेटों से और सीरीज़ में भी 2-0 से आगे है। ये बहुत ही ज़बरदस्त मुकाबला रहा है आज का। तो इस मैच में न्यूजीलैंड ने जो पाकिस्तान को हराया है, हरा कर सीरीज़ में 2-0 से तो आगे हो गए। अब आइए देखते तीसरा मुकाबला। तो तीसरा मुकाबला जो इन दोनों के बीच होने वाला है वो फ्राइडे 21 मार्च को होगा और ये मुकाबला खेला जाएगा ऑकलैंड में। ये बहुत ही ज़बरदस्त मुकाबला रहेगा। हम लोग पूरी उम्मीद करते हैं हम लोग कि न्यूजीलैंड ये मुकाबला जीत कर सीरीज़ ऑकलैंड में ही जीत ले। माउंट मॉन्गोनाई और वेलिंगटन में जाए तो सिर्फ एज अ प्रैक्टिस ये मुकाबले खेले और पाकिस्तान को पूरी तरीके से वाइट वॉश कर दे। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू, गुड बाय एंड टेक केयर।